हेलो दोस्तों, निकालो फटाफट कलम और क्वेश्चन और लगा लो अपने नंबर का अनुमान। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग फिजिक्स हमारे जे सेक्शन का क्वेश्चन है ना, तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो एक एक करके देखते दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है इन तक, सारा आंसर आपको मिलवाएंगे 70 के 70, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो तीव्रता का होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका तीव्रता। राइट आंसर हो जाएगा आपका तीव्रता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 2 नंबर, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। दोस्तों फटाफट लगाइए, समय बहुत कम है। तो क्या हो जाएगा इसका, जो हो जाएगा आपका शून्य होता है, 0, हाँ शून्य, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, जे सेक्शन का क्वेश्चन है। दोस्तों इससे घबराना नहीं है, डी सेक्शन का होगा तो डी मिलाइएगा, सी होगा तो सी मिलाइएगा, या फिर ए, जो भी होगा मिला लेना है, ठीक है। तो बोर्ड का आवृत्ति शर्त होते हैं, क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। E1 - E2 बराबर एच न्यू, ठीक है। अब हम लोग नीचे जाते हैं, एच भी था। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। दोस्तों सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? दोस्तों चांदी होता है, पता होगा, ए हो जाएगा। चांदी के बाद आता है आपका कॉपर आता है, जिसको तांबा कहते हैं। तांबा का स्थान दूसरा होता है। बहुत लोग तांबा मारे होंगे, जो कि गलत हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे कि मारे हैं। चलिए अब हम 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, नोर द्वारक का बूलियन व्यंजक क्या होता है? तो डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, A+B रेकनिंग वाई हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपको कल ही यानी सेट में दिए हुए थे क्वेश्चन, सारा का सारा आपका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों के दोनों मिलेगा, ठीक है। और चैप्टर वाइज भी दिए थे, ठीक है, वो सारा मिल गया। तो द्विआधारी संख्या का दशमिक संख्या क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो होता है 9 की पावर 10 होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समय नहीं है, ठीक है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका सही क्या हो जाएगा? AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो कि हम लोग AC का प्रयोग करते हैं घर में, तो AC क्या करता है? वोल्टता को बढ़ाता है या फिर घटाता है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों ये जे सेक्शन का क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं। जे सेक्शन का क्वेश्चन, आपका कोई सा भी सेक्शन हो, आंसर बिल्कुल सही सही राइट आंसर देंगे। थोड़ा समय लेंगे उसके बाद, लेकिन देंगे राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा लेट सही बट सही सही मारना है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है। अगर दोस्तों आपका गलत ही होता है तो आपको हिचकिचाना नहीं है, अगला चांस देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय ध्रुव प्रावल्य का SI मात्रक होता है? ए मीटर होता है, ध्यान रखिएगा, ए मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, ठीक है। दोस्तों घबराना नहीं है, अगला चांस रखना है, आप लोग अच्छे अंक से पास होइएगा, ये आशा है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आप मारे होंगे, सारा के सारे क्वेश्चन आपको सुबह में ही दिए थे, ठीक है। और सारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? जी 90 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतना मेहनत करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए लाइक करिए जल्दी दोस्तों, लाइक ठोकिए। चलिए, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? तो इसका जो हो जाएगा 11 नंबर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूज है, आपको गलत नहीं मरवाएंगे, कंफ्यूज है, बट ऐसा लगता है 0.5 के बराबर होगा, ठीक है। अगला इस कमेंट में अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, या फिर कमेंट देखिए, उसमें आपको देंगे आंसर, ठीक है। 12 नंबर, चुंबकीयशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो दोस्तों कौन संबंध सही है? तो ये हो जाएगा म्यू बराबर B/H हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, जे सेक्शन का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा जे का। 13 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण अल्फा डेल्टा बी वेक्टर का क्षैतिज घटक BH और बी वेक्टर का ऊर्ध्वाधर घटक B भी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BH बराबर B cos डेल्टा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचलन की दिशा क्या होती है? तो दोस्तों इसका जो था कल ही क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मारी थी ना, चलिए ठीक है। चलिए 13 नंबर, वोल्टता मापता है, देखिए 10वां से क्वेश्चन है, तो विभवांतर को मापता है, ठीक है। वोल्टता किसको मापता है? विभवांतर को मापता है, और जो होता है हाँ विभवांतर को मापता है। आगे क्या देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, 1/4 का मान कितना होता है? तो 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये कभी कभी मात्र ये भी पूछ दिया जाता है, और पूछा हुआ होगा आगे, कोई पता नहीं है, ठीक है, या फिर पूछा जाएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो दोस्तों बता इसका संबंध कौन सा सही हो जाएगा? तो 17 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जो कि नीचे लगा हुआ है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर F वेक्टर/Q। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, विद्युत विभव बराबर होता है, क्या होता है?
तो दोस्तों इसका बता देंगे विद्युत विभव बराबर होता है जो ओमेगा बटे क्यू होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों इतना मेहनत करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, तो लाइक जरूर करें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। और कल मैथ का भी आपको देंगे तो बेल आइकन को भी दबा लेना, प्रेस कर लेना, ताकि आपको मैथ को भी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा लेट सही देंगे बट पूरे के पूरे 100 टू सही देंगे। ठीक है। और दोस्तों कुछ मिस्टेकिंग हो जाता है बोलने के क्रम में या फिर टिक मारने में, तो उसको आप अपने दिल पे नहीं लीजिएगा दोस्तों, कारण भगवान नहीं है, कुछ तो मिस्टेक हो जाए तो उसको क्षमा करिएगा। ठीक है। तो 19 नंबर का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, कूलम मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, एक फैराडे बराबर होता है दोस्तों, एक फैराडे बराबर, सारे क्वेश्चन आपको कल के ही वीडियो में दे चुके हैं। एक फैराडे बराबर एक कूलम पर वोल्ट बताए हुए थे। ठीक है, 1 कूलम पर वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, आवेशी चालक का स्थितिज ऊर्जा होती है, क्या होती है? 1/2 CV² होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, हाफ कूलम वोल्ट स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान होता है? तो विभवांतर समान होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ना भूलें, शेयर करें, जल्दी जल्दी शेयर करें, सभी को ये पहुंचा दे। ठीक है, पूरे करेक्ट है, 100% आंसर सही है। एक हेनरी बराबर क्या होता है दोस्तों? तो इसका देखिए ये सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा 10⁻3, यहाँ -3 है जो कि गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो दोस्तों आपका आंसर लगा हुआ है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए कम समय लेंगे, निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि लगा हुआ है ए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ध्यान रखिएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ना भूलें, कल भी देने वाले हैं। ठीक है, तो मूल गेट निम्नलिखित में कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, उस सेट में सारा क्वेश्चन था, यानी 90% इस सेट से था क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और इसी पर आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिलने वाला है, तो वो भी देख लेना, और मैथ का भी मिलने वाला है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैथ का आज आपको शाम तक में मिलने वाला है, जो कि पूरे गैस यानी वायरल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? तो दोस्तों अल्फा फोटोन हो जाएगा। ठीक है, फोटोन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोटोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान कितना होता है? तो 4 होता है, सिंपल सी क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धरफल में हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम की आपेक्षिक पराविद्युतांक ER होती है। दोस्तों ER बराबर क्या होती है? तो दोस्तों इसका संबंध ही होता है, क्या होता था? E एक्सलन नॉट बराबर नहीं, E बराबर एक्सलन नॉट इंटू R होता है, यानी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सिंपल सी बात मानते हैं, ये आपको पहले ही चैप्टर वाइज जब ऑब्जेक्टिव दे रहे थे हर सब्जेक्ट का, तो उसमें आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप अगर पढ़े होंगे तो आप हम ये पूरे यकीन के साथ कर सकते हैं कि दोस्तों जो पूरे वीडियो देखे होंगे तो वो 400 क्रॉस नंबर जाएगा इस बार। ठीक है, और फिजिक्स में तो उसका जो है 90+ जाएगा, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री का, चूँकि दोस्तों आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिए थे, जो कि उसी से क्वेश्चन 100% सब क्वेश्चन है। तो चलिए 30 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए लाइक मारिए, अगर दोस्तों आपका गलत ही हो रहा है तो हिचकिचाहट ना होइए, अगले तैयारी करें। ठीक है, और टाइम वेस्ट ना करें, और दिमाग को खिचड़ी चोखा मत बनाए। ठीक है, अब 31 नंबर, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल, Q बट्टे ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसा रहता तो आप लोग को याद होगा, किसी किसी को ऐसा वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी भी ध्यान रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, पानी का पराविद्युतांक का स्थिरांक होता है। दोस्तों पानी का जो होता है विद्युतांक वो होता है 80 होता है, राइट आंसर हो जाएगा 80, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 80 होगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि एक भी मारा हुआ है, गलती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है? तो 4πε0r होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? तो 1 कूलम पर सेकेंड होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों इसको हम बताए थे, ऐसे बताए थे, 1 कूलम बट्टे 1 सेकेंड बताए थे, 1 पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे बताए थे, ऐसे भी दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आपका 35 नंबर, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? दोस्तों इसका इकाई यानी मात्रक क्या होता है? तो बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका विद्युत वाहक बल का हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे गलत लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो इसका जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों आपका एक ट्रिक भी बता चुके हैं, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा हार्ड लगे या फिर न्यूमेरिकल टाइप में लगे, उसका खास कर आंसर ए ही होता है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से इसमें है। चलिए 37 नंबर, समांतर सतह वाली कांच
कि पट्टी की शक्ति होती है, क्या होती है शक्ति। तो दोस्तों 37 नंबर का जो हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएगा आपका, ये तो थोड़ा कन्फ्यूज है, इसका जो आंसर हो जाना चाहिए आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनंत हो, सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है अनंत। दोस्तों ये हो जाएगा आपका सॉरी रखते हैं, इसका हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों कुछ क्वेश्चन हैं जो कि कंफ्यूज हैं या फिर अभी नहीं हो रहा है तो उसको कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, मालूम होगा तो, नहीं तो कमेंट में दूंगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यू भी माइनस यू आर इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है संबंध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, एफ ओ बड़ा होगा एफ ही से, यानी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर, हवा में ई आर का मान कितना होता है, प्रावैद्युतांक का मान कितना होता है। तो एक होता है, ध्यान रखिएगा एक होता है, पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, क्यू ई होता है, प्लस माइनस क्यू ई, ऐसे आप सूत्र पढ़े होंगे, ठीक है। आवेश के संरक्षण से, आवेश के मौलिक गुण या हाँ गुण में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों आपको 70 का 70 देने वाले हैं, ठीक है। चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो समतुल्य धारिता जो होगा इसका क्या हो जाएगा, तो इसका समतुल्य धारिता हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है सो बहुत लोगों को बी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी होना चाहिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व किए हैं तो सी निकला है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो दूरी को होता है, सिंपल सी बात, डिस्टेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 44, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी है, यहाँ पर संयुक्त रहता या खगोलीय रहता तब आप मारते काल्पनिक और उल्टा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग को ये लग रहा होगा, तो ये दोस्तों खगोलीय दूरदर्शी में होता है, सरल में नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, उत्तल जिसको अभिसारी भी कहते हैं, तो दूर दृष्टि को करते हैं, ठीक है। निकट द्वारा करते हैं अवतल से, ये मालूम है दोस्तों। ये नहीं सोचे कब एग्जाम हो गया तो ये सब भूल जाएंगे, आपको ये कंपटीशन में भी ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है इसी प्रकार का, ठीक है। और आगे भी पढ़ना पड़ेगा आपको ग्रेजुएशन में अगर साइंस से हैं तो, और किसी भी एग्जाम में भी काम आएगा तो भूलना नहीं है। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस म्यू 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, निर्वात प्रकाश का वेग सी और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 3/2, इसका मान क्या हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लाइक करना ना भूले, पुराने हैं तो भी और नए हैं तो भी लाइक सब्सक्राइब ना भूले दोस्तों, और शेयर करना तो भूले ही नहीं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है, तो एफ ओ प्लस एफ ई होता है, राइट आंसर ऑफ ए डी हो जाएगा, ठीक है। एल बराबर होता है खगोलीय लंबाई निकालना है तो एफ ओ प्लस एफ ही होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत ही कम क्वेश्चन बच गया है, मात्र 20 बचा है। एक स्वस्थ व्यक्ति की आँख के लेंस की फोकस दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, 10वां से ही पढ़ते आ रहे हैं, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस बार कुछ खास फंसाया नहीं है क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन फंसा देता तो आप लोग फंस सकते थे, ठीक है। चलिए 50 है, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, क्या होती है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों समय बहुत कम है, 51 नंबर, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, क्या होता है, 5 गुने वेबर बट्टे पर मीटर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सब्जेक्टिव भी आपका आंसर और क्वेश्चन दिए थे, जो कि आपको कल ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दिए थे, जिससे क्वेश्चन काफ़ी इसमें आ गया है, ठीक है, आप पूछा गया है। तो आप बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का देखना और मैथ का देखना ना भूलें, और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब ठोक दें, ठीक है। तो 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IRMS बराबर 0.707 I0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 नंबर, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरक तत्व के वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन बोले थे कि पूछा जाता है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, शक्ति गुणांक के लिए
निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो शक्ति गुणांक के बराबर हो जाएगा यथार्थ मध्य शक्ति बट्टा आभासी मध्य शक्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन होगा जो कि अगर बोलते क्रम या फिर टिक मारते में अगर मिस्टेकिंग हुआ होगा तो उसको दिल पे नहीं लेगा दोस्तों, ये मैं भगवान नहीं हूँ जो कि सब के सब सही हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा मिस्टेकिंग भी हो सकता है, तो इसके लिए क्षमा करिएगा, ठीक है। चलिए 55 नंबर, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान कितना होता है? तो इसका होता है 5 होता है, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जे सेक्शन का कोड है, क्वेश्चन है, ठीक है, जे नंबर का है, ठीक है, जे ग्रुप का है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में बी वेक्टर और भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक होता है, तो ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ फंसने वाला है तो इसका आंसर ए हुआ। ये ट्रिक भी आपको बता चुके हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा फंसने लायक और कठिन लगे या फिर न्यूमेरिकल टाइप में सूत्र लगे, संबंध लगे, तो उसका आंसर अगर नहीं मालूम है तो ए मारिएगा, क्योंकि ए ही होता है। चलिए पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन मान सही है? तो रो बराबर RA/L। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 58 नंबर, विभव प्रवणता बराबर होता है, क्या होता है? तो विभव प्रवणता का जो मान होता है विभव प्रवणता, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है, dx/dv हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि इसमें आप 35 ही बनाए होंगे, ठीक है, लेकिन आपको 70 बता रहे हैं। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, ये सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर डी भी लग रहा है, तो इसका सी हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? तो 4.2 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, एक समांतर पट्टिका संधारित्री की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो क्या हो जाएगा? ε0 A/d। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है दोस्तों, भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ का भी इस पर देने वाले हैं एक वीडियो, जो आपको मैथ का आज तो शाम मिल जाएगा, आपको शाम को आप मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विद्युत परिपथ का शक्ति का गुणांक क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत परिपथ का शक्ति होती है तो V² × R/R हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी भी लग रहा है, लेकिन सी ही होगा, ध्यान रखिएगा सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, धारतीय प्रतिघात होता है, धारतीय प्रतिघात क्या होता है? 1/ωc। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, चलिए अल्फा कक्ष है, अल्फा दोस्तों यहाँ पर ए जो है, ए ऊपर क्या है? परमाणु, यहाँ पर रहता है परमाणु द्रव्यमान है ऊपर, और नीचे क्या है? परमाणु संख्या को दर्शाता है, ठीक है, ये परमाणु संख्या को दर्शाता है, आप पढ़े होंगे 11th में, ठीक है। और अल्फा 6 के निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? तो दोस्तों आप सिंपल सी बात जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये तो मौलिक कण है ही नाभिक का, तो जो अल्फा कण है ये जो है सो नहीं है, सिंपल सी बात है, जो कि गलत हो गया, मालूम है गलत है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, जो कि एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको रात ही फर्स्ट क्वेश्चन यही था, फर्स्ट क्वेश्चन था ना, बनाए थे ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा, ठीक, हमारी है आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन। रात फर्स्ट क्वेश्चन यही था आपको दोस्तों, ठीक है। और आपको जो शेयर दिए थे उससे आपको जो है 90% क्वेश्चन मिला है, 90%, 90+ क्वेश्चन मिला है, ठीक है। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? देखिए डेसिबल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हमारे। चलिए अच्छी बात है और अच्छे अंक आने की संभावना है, समझे नहीं सब। 68 नंबर, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, कैसा होता है? अनावेशित होता है पी प्रकार में। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि थोड़ा मिस्टेक हो गया आपसे, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हल चल नहीं करना है और दिल पर नहीं लेना, अगला चांस है और अच्छे नंबर आएगा ही, ठीक है। कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, क्या होता है? h/2π। एक वैज्ञानिक ने सूत्र दिया था ये, ठीक है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2π के रूप में होता है, जो कि 11th में पढ़ना था, 11th का क्वेश्चन था। चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बात कर लेते हैं, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, कितनी होती है? तो दाता जो होता है वो 5 संयोजी होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5 संयोजी होते हैं, ये आप जानते हैं, दाता यानी जो डोपिंग करते हैं 5 संयोजी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी बात लिखिएगा, और कोई क्वेश्चन इरोड या किसी प्रकार का ट्रबल लगा तो आप कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब ना भूलें। कल आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी देने वाले हैं, और आज शाम आपको देने वाले हैं मैथ का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।